हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज जब मैं आपके लिए इंटरनेट को सर्फ कर रहा था और ढूंढ रहा था आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो मेरे हाथ में एक जैकपॉट लग गया। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात में आई हुई 105 साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशंस के बारे में, जहाँ पे आप अगर बायोटेक्नोलॉजी या एलाइड फील्ड के हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि मैंने बताया 105 पोजीशंस हैं, तो जनरली इतनी ज़्यादा पोजीशंस निकलती नहीं हैं गवर्नमेंट जॉब के केस में, लेकिन यहाँ पोजीशंस आई हुई हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब में तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है जिसको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी मैं डिस्कस करूँगा, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं स्टैटिस्टिक्स में भी चैनल की देखता रहता हूँ कि चैनल से बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा तो है, बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेट होकर के और ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहेंगे, ताकि हमारी जो आवाज़ है वो औरों तक भी पहुंच सके और भी लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह में या एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस को वॉच कर सकें। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकें। इस वेबसाइट का नाम ओजस है और ओजस का फुल फॉर्म है ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सिस्टम, और ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की वेबसाइट है। यहीं पर पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या पोजीशंस हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे करंट एडवर्टीज़मेंट्स का ऑप्शन है, आप इसको व्यू ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आप को चूज़ करना पड़ेगा GPSSB या GSSSB। तो यहाँ पे आप GSSB को चूज़ कर लीजिए और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्लास 3 की ये जो पोजीशंस हैं, मैं इसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप जब डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक PDF डाउनलोड कर पाएंगे, जिसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। देखिए, जैसे ही आप डिटेल्स पे क्लिक किया आपने, आप एक नए PDF को आप देख पाएंगे। तो ये है वो PDF। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये PDF जो है वो गुजराती में दिया हुआ है। मुझे और कोई ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आया कि जिससे मैं इस PDF को कन्वर्ट कर सकूँ किसी भी और मतलब लैंग्वेज में। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं इसको चैट GPT की मदद से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूं। तो मैंने वही किया और चैट GPT ने मुझे इसका समरी प्रोवाइड कर दिया, इस पूरा जो एडवर्टीज़मेंट है उसका समरी। तो मैं आपके साथ ये समरी शेयर करता हूँ और आपको इससे पता चलेगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी बातों का आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो ये है वो चैट GPT का जो मैंने आपको बताया था कि मैंने जो कन्वर्ट किया है, ये है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये GSSB रिक्रूटमेंट 2025 और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्लास 3 की पोजीशन है। GSSB की बात करें तो गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ये, और यहाँ पे ये जो गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। पोजीशन का नाम बोले तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्लास 3। मैंने आपको बताया भी था कुल मिलाकर के 105 पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस्ड हैं। अगर हम इसका जो ब्रेकडाउन करें, यानी कि जो रिजर्वेशन वगैरह कितना है, कितनी सीट्स किस क्लास के लिए हैं, जनरल के लिए 44, EWS के लिए 10, SC BC 27, SC 6, ST 19। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे बायोलॉजी और अलाइड साइंसेस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, एक्वेटिक बायो, मरीन बायो, बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी, फिज़िक्स विद इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए गुजराती या हिंदी की, और लिखा हुआ है गुजराती और हिंदी। अच्छा, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 ईयर्स होनी चाहिए। 22/5/2025 को एज कैलकुलेट की जाएगी। वुमेन को रिलैक्सेशन है, रिजर्व कैटेगरी को रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन दिया गया है।
फीमेल कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन, और अगर रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 5 से 10 साल का रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विसमैन को बिलोंग करते हैं तो 3 साल का, और किसी भी कंडीशन में मैक्सिमम जो एज आपकी 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी वगैरह की। 5 साल तक इसका यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड है वो 5 इयर्स का है। तो शुरुआत के जो 5 साल हैं वहाँ पे आपको 49,600 रुपीज़ फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको रेगुलर पे लेवल 7th आपको मिलने लगेगा 39,300 से 1,26,600 पर मंथ के हिसाब से। अप्लाई कैसे करना है मैंने अभी आपको दिखाया भी था, वही ओजस वाली वेबसाइट है, अभी मैं दोबारा भी दिखा दूंगा। स्टार्ट डेट जो है इसकी 7 मई से ऑलरेडी ये शुरू हो चुकी थी। 7 मई 2025 2 बजे से इसका फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है, और लास्ट डेट जो है एक्सटेंडेड डेट जो है वो 30 जून 2025 तक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट की 30 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। अब आप कहेंगे फ़ीस कितनी है, तो देखिए जनरल कैटेगरी की फ़ीस 500 रुपये है, रिजर्व्ड कैटेगरी SC ST SC BC EWS फीमेल एक्स सर्विसमैन फिजिकली डिसेबल्ड 400 रुपये है, और रिफ़ंड ओनली इफ़ कैंडिडेट अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, और ये MCQ बेस्ड होगा, वो या तो वो कंप्यूटर बेस्ड होगा या OMR बेस्ड होगा, अभी इसके बारे में डिसाइडेड नहीं है। जिसमें पार्ट ए 60 मार्क्स का होगा, इसमें रीजनिंग और DI पूछा जाएगा 30 नंबर का, क्वांट्स पूछा जाएगा 30 नंबर का, तो 30 + 30 मिला के 60 हो गया। पार्ट बी जो है वो 150 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे बेसिकली आपका सब्जेक्ट जो 120 नंबर का होगा, और GK कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस ये भी 30 नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर के 150 नंबर ये हो गया। तो अगर हम टोटल जोड़ें तो 150 मार्क्स तो आपका पार्ट बी हो गया, 60 मार्क्स आपका पार्ट ए हो गया, कुल मिलाकर के 210 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। टाइम जो दिया गया है 180 मिनट्स, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 यानी कि 1/4। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो जो टॉप 2 कैंडिडेट्स पर कैटेगरी को बुलाया जाएगा लगभग, और फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी वो एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे ही बनाई जाएगी। फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं तो एलिजिबल कैटेगरीज़ का नाम यहाँ पे दिया गया है, और 40% प्लस डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। मैं एक बार आपको वापस लेकर के चलता हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो आप इसको किसी भी और भी तरीके से अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें, क्योंकि मेरे पास इतना पूरा टाइम नहीं होगा कि पूरे वीडियो को मैं उसको समझाऊं, लेकिन मोटे तौर पे बातें यही हैं कि इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए जो कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, मैंने आपको बताया भी कि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं इस एरिया में, और यहाँ पे देखिए एडिक्वेट नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी और बोथ, यानी कि आपके पास हिंदी अगर जानते हैं, गुजराती जानते हैं या दोनों जानते हैं तो आपका काम चल जाएगा यहाँ पे। बाकी आप जैसे कि मैंने बताया किसी भी वेबसाइट से जाकर के आप पूरी तरीके से इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, और उसके बाद इसको और भी डिटेल्स में जा सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ का क्या डायमेंशन होना चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे वापस आता हूँ और ये ऑप्शन हमने चूज़ किया है। जस्ट अ मोमेंट, यस। तो यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो हमने सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का पोजीशन देखा था। अब यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे जाकर के आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एक बार आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उम्मीद है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।